तो आपने एक काफ़ी बड़ी बास्केट बताई जिसमें आपने जीएसटी का फ़ायदा उठाने वाले सेगमेंट्स की, सेक्टर्स की चर्चा की। आईटी में आप कह रहे हैं कि 6 महीने का समय लगेगा लेकिन चीज़ें आगे बेहतर होंगी। वहाँ भी चाल आएगी फिर। तो जो बास्केट ये बड़ी बन रही है, इसके अंदर फ़िल्टर कैसे करें? क्योंकि हर किसी के पास पैसे तो सीमित ही हैं। तो अगर जिसको अपना पोर्टफ़ोलियो बनाना है, वो कैसे चुनाव करे इतने सारे विकल्पों के बीच में से? 3 तरह से करना है। एक तो पूरा मार्केट खरीदिए, ईटीएफ खरीदिए, मार्केट में सिप से करिए, लोएस्ट कॉस्ट है। दूसरा फंड मैनेजर को छोड़ दीजिए। आपने क्या करना है, लार्ज कैप में कितना डालना है मुझे, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, या वो भी फ्लेक्सी कैप खरीद के, मल्टी कैप खरीद के फंड मैनेजर पे छोड़ दीजिए। ये तो हमारे पास बहुत, और ऐसे में भी ईटीएफ निकाल के ला रहे हैं, क्योंकि अभी इतना इंटेंस कंपटीशन हो गया है कि ठीक है, जी। ऊपर के 10 म्यूचुअल फंड ज्यादातर एयूएम उनके पास ही है, बट ऐसे 50-60 म्यूचुअल फंड, और हर 2 हफ्ते में हम सुनते हैं कोई किसी नया सेबी लाइसेंस बिल्कुल आराम से दे रहा है। किसी के पास ट्रैक रिकॉर्ड है, पैसे हैं, तो वो आके ले जा सकते हैं। सेबी ने काफी नरम कर दिया है ये लाइसेंस देना। तो आपको बहुत ये प्राइस एडवांटेज कस्टमर को आने वाला है, चॉइस और प्राइस दोनों, तो म्यूचुअल फंड। तीसरा, फिर आपने अगर खुद बनाना है, आपको जाना है जहां अर्निंग्स ग्रोथ है, क्योंकि ये मार्केट टर्न मारेगा अर्निंग्स ग्रोथ पर। तो ये जो सेक्टर मैंने बोले, ये तो एवरग्रीन है। कंज्यूमर हुआ, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुआ, ऑटो हुआ, ऑटो सेंट्रल है इकोनॉमी का। तो हर इकोनॉमी में सेंटर में ऑटो बैठा होता है। मेटल्स टर्न करके आ रहे हैं, बहुत सालों बाद हमने देखा मेटल्स का परफॉर्मेंस। हेल्थ केयर बहुत ज़रूरी है, हमारा पेनिट्रेशन नहीं है हेल्थ केयर का। फार्मा, फार्मा में जो डोमेस्टिक फार्मा उपलब्ध कराते हैं वो बढ़ते जाएंगे। बाहर चाहे चैलेंजेस आए भी, वो टैरिफ लगा दें कल को फार्मा पे, क्या पता, बट भारत के अंदर जो फार्मा सप्लाई करते हैं वो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल्स वाले। तो बहुत कंपनियां हैं। अगर एक छोटा सा आपको वो लेना है क्राइटेरिया, एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी वो क्या देके जाते हैं, तो जितना पैसा वो लगाते हैं अपनी कंपनी में, क्या उस पे आपको वो रिटर्न बना के देते हैं, वो देख सकते हैं। एक आंकड़ा, बड़े आजकल तो वेबसाइट है, उस पे आप देख लीजिए हाईएस्ट आरओई वाले कंपनियां। या फिर दूसरा जो हम कहते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ, तो अगले 3 साल के आप देखिए जो है, बट अर्निंग्स ग्रोथ एट अ रीजनेबल कॉस्ट, रीजनेबल जी। प्राइस। तो गार्प जो होता है ना, ये नहीं कि आप 100 हुँ। गुना प्राइस अर्निंग वाला खरीद रहे हैं, वो 5 साल नहीं देगा रिटर्न, कितना भी वो ग्रोथ कर ले। तो ये है कि अर्निंग्स हो तो सेल्स ग्रोथ हो, अर्निंग्स ग्रोथ हो, एफिशिएंट हो तो उसका आरओई अच्छा हो, और चोर ना हो। मैनेजमेंट अगर के बारे में कुछ बुरा नहीं है, आजकल तो सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको रिसर्च रिपोर्ट भी बनानी है, आप जेमिनी पे या एंथ्रोपिक पे जाइए, बोले आए भाई आई एम द बेस्ट इक्विटी एनालिस्ट, मुझे इस पे 100 पेज की रिसर्च दे दो, वो सारे उसके पढ़ पढ़ा के आपको पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। अब पढ़ने वाले होने चाहिए, अक्ल होनी चाहिए पहले पूछने के लिए, और फिर पढ़ के और उसको फिर अमल करने के लिए। तो इसलिए रिटेल आदमी को हम कहते हैं म्यूचुअल फंड को दे दो, पहले आप ईटीएफ्स लो, उसके बाद एक्टिव फंड मैनेजर को दो, जी। तीसरा फिर खुद चूज करने आओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं है खुद इतना टाइम लगा के बिना ट्रेनिंग के, तो पैसा गंवाने की बात है। और पैसा होल्ड करके बैठ जाएंगे, किसी भी फंड मैनेजर को पकड़ लीजिए और उसमें पैसा डाल के फिर 20 साल बैठ जाइए, तो बारे न्यारे हैं। जी। और अभी नेगेटिव लिस्ट में क्या रहेगा? क्या जहाँ भी टैरिफ वाला शब्द सुनने को मिलता है, वहाँ से भी दूर रहें? हालाँकि बीच में अभी ट्रम्प साहब के एक ट्वीट पे हमने देखा सी फूड कंपनियाँ चल गईं, टेक्सटाइल कंपनियाँ एकदम से उछल गईं, फिर दूसरा ट्वीट आ गया तो सब सारा उत्साह ठंडा। वो बहुत मुश्किल है, इस तरह से फॉरेन पॉलिसी हो रही है वेपन बना के, और पब्लिक में आ जाता है। ये नहीं कि बातचीत चल रही है, रुझान आए, फिर कुछ लीक होके खबर आई, ये सीधा ही डाल देते हैं कि ये मैंने कर दिया। तो बहुत मुश्किल हो गया मार्केट्स के लिए भी। बट अगर आप देखें, मार्केट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसराइल ने भी कतार पे बॉम्बिंग की, रशिया ने ड्रोन छोड़ दिए पोलैंड में,
अमेरिकन मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ा। यूरोपियन मार्केट जो साथ में बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं ये तो टेस्टिंग कर रहा था रशिया, ये नहीं देख रहे कि हमारे पास डिफेंस नहीं है और 19 ड्रोन ही आए तो हम हिल गए बिल्कुल। तो मार्केट्स थोड़े कॉम्प्लिसेंट हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो लिंकेजेस हैं वो जी। शायद चैलेंज हो जाए, डोमेस्टिक माइट बी बेटर। तो संक्षेप में क्या ये कहा जाए कि जहाँ भी अच्छी अर्निंग ग्रोथ है, जहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट पे ज़्यादा फोकस है और जहाँ पर कंजम्पशन मेन थीम है, तो अच्छी अर्निंग वाली डोमेस्टिक कंजम्पशन कंपनियां, क्या ये एक सीधा सीधा सूत्र बन रहा है? देखिए 60% हमारा जीडीपी कंजम्पशन से आता है, तो वहाँ कंजम्पशन में तो आप एवरग्रीन है। दूसरा, सरकार का जो रुझान है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो बहुत अच्छा है, तो वो बेनिफिट देगा। तो आपको ये दोनों ही मिल रहा है भारत में, कंजम्पशन भी मिल रहा है और डोमेस्टिक इतनी बड़ी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की मिल रही है। दूसरा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट जो सरकार कर रही है उसमें भी निवेश करने के मौके हैं। डिफेंस का जो आत्मनिर्भरता, बट डिफेंस क्या हो रहा है, बहुत आगे भाग जाता है क्योंकि बहुत शैलो है। वही 20-22 कंपनी है, हजारों स्टार्टअप्स हैं, बट उनको अभी मार्केट में आना है, फिर वो टेक ओवर होंगी, फिर एक नॉर्थरॉप या बोइंग, डेसॉल्ट ऐसी कोई कंपनी बन के आएगी 100 कंपनियों के मिश्रण से, वो भी 20 साल की बात है। तो अभी आप 100 गुना दे रहे हैं तो वो देख के करना पड़ेगा, फेलियर रेट भी रहेगा। तो वही 15 कंपनियों में इतना पैसा आ जाता है, डिफेंस में बहुत आगे भाग जाती हैं, फिर कोई प्रॉफिट लेने आता है, हम देखते हैं गिरता है 3 महीने, फिर आगे आ जाता है नए ऑर्डर पर। बट वो एवरग्रीन है, अगले 20 साल चलने वाला है। तो अगर उसमें साइकिल पकड़नी है कि जब बिकवाली हो रही है तब खरीदिए, और फिर जब प्रॉफिट आ जाए बेच के फिर वेट करिए नई साइकिल के लिए। और शॉर्ट साइकिल आ रहे हैं, 3 महीने 6 महीने के डिफेंस में साइकिल आते जा रहे हैं प्राइस से, बट अगर फंडामेंटल्स देखें वो 20 साल का फंडामेंटल है।